फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है 16 लैक्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है 16 लैक्स। एवरेज इन्वेंट्रियाँ दिया हुआ है 2,20,000। ग्रॉस लॉस रेशियो 5% यहाँ पे दिया गया है। तो ग्रॉस प्रॉफिट की जगह पे यहाँ पे ग्रॉस लॉस रेशियो आपको दिया गया है। सो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के लिए एवरेज इन्वेंट्रियाँ गिवन है, तो एवरेज इन्वेंट्री हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे, आप लोग ट्राई करिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे? जीपी इक्वल्स टू नेट निकाल के सेल्स बताइए माइनस। कितना होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होगा? सो ये लॉस, ग्रॉस लॉस का फर्स्ट टाइम क्वेश्चन आया है, बट जो जीपी का हमने क्वेश्चंस किए थे ग्रॉस प्रॉफिट वाले, वहाँ पे भी ग्रॉस लॉस का क्वेश्चन बन सकता है। सर 16,80,000। 16,80,000। ओके, बाकी लोगों का आंसर सेम सर। सेम, रश्मि का भी सेम। यस सर 16,80,000। 16,50,000 या 80? 80। सर 80। 16,80,000 यहाँ पे ग्रॉस लॉस आया। ओके, कैसे कैलकुलेट किया आप लोगों ने ग्रॉस लॉस रेशियो? सर 16 लाख इंटू 105 डिवाइडेड बाय 100। इंटू 105। 105 क्यों किया आपने? सर क्योंकि 100 माइनस 105 मतलब 105 इज इक्वल टू -5 ओके ओके ग्रॉस ओके। लॉस। सो यहाँ ग्रॉस लॉस रेशियो है। हमने क्या पढ़ा था कि हमने एक फॉर्मूला सीखा था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS परसेंटेज प्लस GP परसेंटेज इज इक्वल टू 100। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का परसेंटेज प्लस ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज इक्वल टू 100 होता है। यहाँ पे GP परसेंटेज मेरा कितना है, माइनस का 5% है, तो COGS परसेंट माइनस 5% इज इक्वल टू 100। क्यों माइनस लग गया, GP पे माइनस आ गया यहाँ पे, ये माइनस उधर जाके प्लस का हो जाएगा। सो COGS परसेंटेज इज इक्वल टू 105। तो 105% ऑफ रेवेन्यू, यहाँ पर हमें सीधा रेवेन्यू का ये ग्रॉस लॉस रेशियो दिया हुआ है, मतलब ये रेवेन्यू पे कैलकुलेट हो रहा है। अगर यहाँ दिया होता ग्रॉस लॉस रेशियो 5% ऑन कॉस्ट, अगर ये कॉस्ट पे 5% होता तो आप डायरेक्टली जैसे आपने कैलकुलेट किया ऐसे आप नहीं कर सकते थे, फिर आपको 100 मान के या x मान के उसे सॉल्व करना पड़ता। ओके, तो फिर अभी बाकी तो इधर ये क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन 70, 1680 आपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल दिया। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, 7.64 टाइम्स यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ रहा है। मतलब 7.64 को कैसे इंटरप्रेट करेंगे, ऑन एन एवरेज आप अपने पास 2,20,000 रुपये का स्टॉक रखते हो अपनी शॉप में या अपने बिजनेस में, आप ऑन एन एवरेज 2,20,000 का स्टॉक रखते हो। जो भी आप सामान बेच रहे हो इतना 2 लाख रुपए का रहता है। 16 लाख रुपए का आपने सामान बेचा, मतलब जो स्टॉक रख रहे हो 7 टाइम्स टर्न आउट हो गया, वो 7 बार वो घूम गया। एक बार 2,20 बेचा फिर नया लिया है, फिर 2,20 बेचा फिर नया लिया है, इस तरह से 7 बार आपका इन्वेंट्री टर्न हो रहा है, आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है, इस तरह से। सो 7.64 इज़ गुड फिगर। तो इन्वेंट्री टर्नओवर यहाँ पर अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 4 lakhs, ग्रॉस प्रॉफिट 1 lakh, क्लोजिंग स्टॉक 120, excess of closing stock over opening stock 40,000, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करिए, इसे कैसे करेंगे?
71 सबको करना है अपनी नोटबुक में। अप्रोच, आई होप सबको अप्रोच आ गई होगी कैसे सॉल्व करना है इसे। रिमी अप्रोच समझ आ गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? Yes, sir. Wait. ओके आसान सा क्वेश्चन है। वाणी को अप्रोच समझ आई इसको कैसे सॉल्व करना है? सर 3 टाइम्स। 3 टाइम्स है आपका। ओके आंसर आपका ठीक है। यस सर। रिमी को और श्रेया को कंप्लीट करना है। श्रेया सॉल्व हो रहा है आपसे? Yes, sir. सर कौन सा क्वेश्चन चल रहा है? 71। हो गया सर। ओके Sir, हो गया 3 times. 3 टाइम्स आ गया। ओके देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 4 लाख हमें दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख दिया हुआ है। तो COGS हमें डायरेक्टली मालूम पड़ सकता है, रेवेन्यू माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, उससे आपको COGS मिल जाएगा विच विल बी 3 लैक्स। रेवेन्यू माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, COGS आपको मिल जाएगा 3 लाख रुपीज़ का। एक चीज़ निकल गई। क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक 120 का है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक 40,000, मतलब क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 40,000 ज़्यादा है। क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 40,000 ज़्यादा है। क्लोजिंग स्टॉक 120 का है तो ओपनिंग हो गया आपका 80 का, क्योंकि क्लोजिंग जो है वो ओपनिंग से 40,000 रुपये ज़्यादा है। और क्लोजिंग 120 है तो ओपनिंग आपका हो गया 80 का। अब ओपनिंग भी मिल गया, क्लोजिंग भी मिल गया, एवरेज निकाल लो। 80 + 120 डिवाइड बाई 2, 1 लाख का आपको यहाँ पे एवरेज स्टॉक मिल जाएगा। तो 3 लाख का आपका COGS है, 1 लाख का आपका एवरेज स्टॉक है, 3 टाइम्स आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा।
4 लाख माइनस 1 लाख 3 लाख आ गया। देन क्लोजिंग स्टॉक 80 का, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक 120 का, ओपनिंग 80 का, जोड़ के एवरेज निकाल देंगे 1 लाख, तो 3 लाख डिवाइड बाई 1 लाख इट विल बी 3 टाइम्स। ये हमारा आंसर यहाँ पे आ गया। देखिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको एक बहुत ही बिजनेस से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट बात बता रहा है। अगर आप एक नॉर्मल पर्सन के एंगल से सोचो तो आपको लगेगा कि जब आप कोई बिज़नेस कर रहे हो तो खूब सारा सामान खरीद के रख लो, खूब सारा भर लो दुकान को, कहीं जगह नहीं बचे, इतना स्टॉक भर के रख लो अपनी शॉप के अंदर, ताकि जब भी कोई ख़रीदने आए तो हम उसको आराम से सामान दे सकें, है ना। बट दिस इज़ अ रॉन्ग परसेप्शन कि खूब स्टॉक भर के रख लो, ऐसा नहीं है। आप ज़्यादा स्टॉक खरीद के रखते हो ज़रूरत से ज़्यादा, तो आपका पैसा वहाँ पे ब्लॉक हो जाता है, आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो उस केस में कम आएगा। तो इन्वेंट्री उतना ही रखना चाहिए जितना ज़रूरत हो। सेम कंसेप्ट आगे जब हम ट्रेड रिसीवेबल वाला करेंगे कि खूब सारे डेटर हो गए, आपके पैसा ही नहीं दे रहे वापस, डेटर 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 बनते जा रहे हैं, तो वो भी गलत है। ट्रेड रिसीवेबल्स को भी एक लिमिट तक ही हमें रखना होता है, वो आगे आएगा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर में। इन्वेंट्री में बहुत ज़्यादा स्टॉक रखना भी गलत है। चलिए क्वेश्चन 72, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। टोटल सेल्स 10 लैक्स दिया गया है, सेल्स रिटर्न 1 लाख दिया गया है, तो हमें नेट सेल्स यहाँ पे पहले निकालना होगा। 10 लैक्स माइनस 1 लाख विल बी 9 लैक्स। 9 लैक्स आपका नेट सेल्स हुआ, या 9 लैक्स को हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी बोल सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट 180 का दिया हुआ है, तो अगेन नेट सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। ऊपर वाले क्वेश्चन और इसमें फ़र्क यही है, ऊपर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ था, यहाँ सेल और सेल रिटर्न आपको दे दिया। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे 9 लैक्स आपका रेवेन्यू, सेल रिटर्न माइनस करने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट 180 माइनस कर दिया, तो 7,20,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। अब नेक्स्ट बात आई एवरेज स्टॉक की। तो क्लोजिंग स्टॉक 2 लैक्स है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक 40,000। क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 40 ज़्यादा है, तो ओपनिंग कितना हो गया 160 का। ये क्लोजिंग 2 लाख है, ये ओपनिंग से 40,000 ज़्यादा है, तो ओपनिंग स्टॉक हो गया 160 का। अब ओपनिंग 160 का है और क्लोजिंग 2 लाख का है, तो हम दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो इट विल बी 1,80,000। एवरेज स्टॉक इज़ 1,80,000। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, इट इज़ 4 टाइम्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री गिव्स मी 4 टाइम्स। ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इसमें आ गया। तो दोनों क्वेश्चन सेम थे, 71 एंड 72, सिर्फ यहाँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का डिफरेंस था। 73 पे आ जाते हैं। ₹2 lakh is the cost of revenue from operations. 2 lakh is COGS during the year. If inventory turnover ratio is 8, calculate inventory at the end of the year. Inventory at end is 1.5 times that of in the beginning. इसे सॉल्व करिए अपनी नोटबुक में। 73 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको दिया हुआ है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको दे दिया। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो नहीं निकालना आपको, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है, आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना है यहाँ पे। सॉल्व करिए 73 को।
क्वेश्चन में सारे फॉर्मूले वही हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को उन्होंने लॉजिकल बना दिया। सर 30,000। 30,000, ओके, आपका आंसर ठीक है। बाकी लोग सॉल्व करिए। Sir, 30,000. ओके, आपका भी ठीक है। 30,000. ओके, सबका आंसर ठीक आ गया। रिमी का रहता है। Sir, 30,000. ठीक है, सबका ठीक आ गया। नेक्स्ट उस पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ कुंदन लिमिटेड, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर 2015-16 एंड 2016-17। अब ये क्वेश्चन डिफरेंट हो गया। 2 साल का निकालना है आपको, 15-16 का भी निकालना है, 16-17 का भी आपको यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर निकालना है। डेटा क्या दिया आपको? 15-16 का इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च। तो 31 मार्च का 7 लाख है। ये कौन सा 31 मार्च है? इट इज़ 31 मार्च 2015 या 2016, कब का है ये? Sir, 15. 15 नहीं, ये होगा आपका 16 का। जब 15-16 का दिया गया है, 15-16 का दिया गया है मतलब ये 16 का है, साल के एंड का डेटा है ये। तो 31 मार्च 2016 को 7 लैक्स का इन्वेंट्री है, 31 मार्च 2017 को 17 लैक्स का इन्वेंट्री है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 15-16 वाले साल में 50 लाख रुपए है, 16-17 वाले साल में 75 लाख रुपीज़ है। और ग्रॉस प्रॉफिट से रिलेटेड उन्होंने बात बताई है। ग्रॉस प्रॉफिट इज़ 25% ऑफ कॉग्स। जो कॉग्स है आपका, उसका ग्रॉस प्रॉफिट 25% है। इन द ईयर 15-16 के अंदर इन्वेंट्री इंक्रीज्ड बाय ₹2 लैक्स। 15-16 वाले साल में इन्वेंट्री जो है वो 2 लाख रुपए से इंक्रीज़ हुआ था। तो अब यहाँ 2 बार आपको रेशियो निकालना है, एक बार 15-16 का, एक बार 16-17 का। तो पहले 15-16 का निकालिए, कितना आएगा? 15-16 के लिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको निकालना है। दो साल का एक साथ निकालना है। अभी पहले आप 15-16 का निकाल के बताइए कितना आएगा। 6.67. कितना आया? 6.67. ओके, ठीक है। 16-17 का करिए अब आप।
15-16 में किसी को प्रॉब्लम आ रही है? श्रेया का ठीक आया अभी तक आंसर? सर मेरा नहीं है, वाणी का है। अच्छा, वाणी का ठीक हुआ है, ओके ठीक है। तो श्रेया को कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है इसमें? यस सर। क्या कन्फ्यूज़न हो रहा है बोलिए? सर COGS। COGS आपसे नहीं निकल रहा, ओके ठीक है। मैं 15-16 का एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर 16 देखिए, अच्छा ओपनिंग स्टॉक बताओ, ओपनिंग स्टॉक कितना होगा? सर 5 लाख। 5 लैक्स होगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक 7 है। इन्वेंट्री जो है हमारा 2 लाख रुपए से इंक्रीज़ हुआ है, तो ओपनिंग स्टॉक विल बी 5 लैक्स। तो ओपनिंग और क्लोजिंग हमें मिल गया, एवरेज स्टॉक हम आराम से निकाल सकते हैं 15-16 का। 5 लैक्स प्लस 7 लैक्स डिवाइडेड बाय 2। अब आई बात COGS की। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 50 लाख रुपए का है, मतलब जो आपकी नेट सेल्स है वो 50 लैक्स की है। ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। GP क्या है? कॉस्ट का 25%। कॉस्ट हमें मालूम नहीं है, कॉस्ट हमें मालूम नहीं है तो कॉस्ट को आप 100 एज्यूम करोगे, या तो आप 100 एज्यूम करोगे या आप उसे X एज्यूम करोगे, क्योंकि परसेंटेज कॉस्ट पे दिया गया है। अगर कॉस्ट पता होती तो हम सीधा परसेंटेज निकाल लेते, कॉस्ट मालूम नहीं है तो कॉस्ट को 100 एज्यूम करेंगे। अपनी नोटबुक में लिखिए श्रेया, लेट द कॉस्ट बी 100। अगर कॉस्ट 100 होगी तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना होएगा बताइए? सर 25। 25 होगा। तो कॉस्ट 100 है तो ग्रॉस प्रॉफिट 25, तो सेल कितना होगा फिर? 125। 125 का आपका सेल हो जाएगा। 100 प्लस 25 125 हो जाएगा। अब आपको निकालना क्या है? COGS निकालना है, तो COGS को ऊपर रखोगे। COGS आपके केस में कितना है? 100। हो गया हाँ जी, सर, ये हो गया। पता नहीं आंसर नहीं आ रहा। अच्छा आंसर नहीं आ रहा है, ओके चेक करते हैं। देखिए COGS हमें निकालना है, तो 100 का COGS है, 40 लाख। रेवेन्यू से हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय कितना दिया हमें सेल? 50 लाख। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 40 लाख रुपीज़। तो क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें? 40 लैक्स ठीक है। यस सर 6.66। 6.66 आ गया, ठीक है। रिमी का भी ठीक हो गया। अब 16-17 का करिए। दक्ष को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है 15-16 में? सर आ गया मेरा। आपका भी आ गया, ओके। 16-17 करिए। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है 16-17 नो के। सर, हो गया। मैं इंटू 100 कर रही थी। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। 15-16 हो गया, 16-17 करिए अब सब लोग। हो गया सर। 16-17 भी हो गया वाणी का, ओके। सर 5 टाइम्स। 5 आ गया, ओके गुड। आई थिंक 2 जनों ने कर लिया। सो दक्ष, ओपनिंग स्टॉक कितना होगा 16-17 का? 16-17 के लिए ओपनिंग स्टॉक कितना होगा? 7 lakhs। रिमिका तो अभी हुआ ही नहीं। सर 7 लैक्स। सो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि एक साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक होता है ना। क्वेश्चन ने हमें अलग से लिख कर नहीं बताया कि भाई ये ओपनिंग स्टॉक है 16-17 का, सर बट 5 टाइम्स। हाँ 5 टाइम्स। पर हमें समझना है कि एक साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक होता है। सेम कंसेप्ट हमारा टच हुआ था पार्टनरशिप अकाउंट्स में, गुडविल वाले चैप्टर में, जब हम एडजस्टमेंट्स करते हैं उसके अंदर हमारा एक कंसेप्ट टच हुआ था। एक साल का क्लोजिंग स्टॉक ऑटोमेटिकली अगले साल का ओपनिंग स्टॉक माना जाएगा। तो 7 लैक्स ओपनिंग स्टॉक है 16-17 का, 17 लैक्स उसका क्लोजिंग स्टॉक है। 7 + 17 डिवाइड बाय 2 से एवरेज मिल जाएगा आपको,
और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सेम उसी तरह निकालो जैसे 15-16 का निकाला, उसी तरह से 16-17 का निकाला जाएगा। आई थिंक सबका हो गया है, किसी का रहता है 74 में कुछ? ठीक है, सबका हो गया। आगे चलते हैं 75। 75 को अभी हम छोड़ देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ये इंक्रीज डिक्रीज का क्वेश्चन है, इसमें कुछ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का मैथमेटिकल लॉजिक हम एक साथ सीखेंगे और सारे रेशियोज़ का हम एक साथ इससे कर लेंगे, इंक्रीज डिक्रीज वाला। तो इसको हम छोड़ देते हैं 75 को। 76, इन्वेंट्री इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर 60,000, इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर 1 लाख, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 8 टाइम्स, सेलिंग प्राइस 25% अबव कॉस्ट, फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट सेल्स। कैलकुलेट करिए 76। सर हो गया। हो गया 76। कितना आंसर आ रहा है? सर ग्रॉस प्रॉफिट 1,60,000 और नेट से 8 लाख। ओके ठीक है, बाकी लोग करिए कंप्लीट। हो गया सर। हो गया वाणी का भी, ठीक है। सो आसान आसान से लग रहे हैं क्वेश्चंस, क्यों हमने पहले ग्रॉस प्रॉफिट वाला कर लिया। अगर आप बुक की सीक्वेंस में चलोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट बाद में आता है, तो वो फिर यहाँ पर करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। सर हो गया। ठीक है, रिमी का रहता है बस। रिमी का अटक रही है आपकी गाड़ी? नो सर, हो गया। हो गया आपका भी, ठीक है। सो 76 सबका हो गया है। 77 पे आ जाता है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 lakhs, cash revenue from operations 2 lakhs, gross profit is 25% of cost, closing inventory was 3 times the opening inventory was 10% of cost of revenue from operation। इसे सॉल्व करिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। 77। क्वेश्चन नंबर 77।
हो गया सर। हो गया वाणी का, ओके। बाकी लोग कंप्लीट करिए 77। सर हो गया। ओके। सर हो गया। श्रेया का भी हो गया। 5 रिमी का रहता है। सर हो गया रिमी का भी हो गया, 5 गुड। times. ओके गुड, सबका अच्छे से हो रहा है, वेरी गुड। 78। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 68,000, टोटल सेल्स दिया 480 इंक्लूडिंग कैश सेल्स 120, टोटल परचेज दिया है 360 इंक्लूडिंग क्रेडिट परचेज 239, गुड्स आर सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। सो यहाँ पर आपको ओपनिंग स्टॉक निकालना है, कैलकुलेट करिए। 78। क्वेश्चन नंबर 78। सो इस चैप्टर में मेन चैलेंज है फॉर्मूला याद आना। अगर फॉर्मूला आपको क्वेश्चन का एग्ज़ाम में याद आ जाए तो मोटा मोटा चांस यही है कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट क्योंकि इतने सारे फॉर्मूले हैं तो कौन सा फॉर्मूला। सर हाँ जी। COGS नहीं निकल रहा है। COGS नहीं निकल रहा, ओके। हाँ सो गुड्स आर सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट पे 25% का आपका यहाँ पे प्रॉफिट है। कॉस्ट हमें मालूम नहीं है, नहीं ओके। तो सर। कॉस्ट कॉस्ट को क्या मानोगे फिर आप।
100, 100 मानोगे तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 25, सेल्स कितनी हो जाएगी? 125. तो 100 के टर्म्स में तीनों चीज़ आ गई। आपको क्या चीज़ गिवन है? सर टोटल सेल्स और टोटल परचेज. हाँ, तो परचेज से तो कोई मतलब नहीं है हमें, सेल्स हमें गिवन है। अगर सी ओ जी एस दिया होता तो अलग बात है, या सेल्स दिया हुआ है। सर बन जाएगा. सर वो आ गया. हाँ करिए तो। तो हमेशा बेसिक बात याद रखनी है, परसेंटेज जिस चीज़ पर है उसको 100 मानो या उसको एक्स मानो। तो इस सर इन आ क्वेश्चन, गया. ओके श्रेया का 92,000. ठीक हो गया। सर 92,000. ओके बड़ी जल्दी आ गया एकदम, समझते ही आ गया, गुड। वाणी का रहता है, दक्ष का रहता है। हो गया सर 92. वाणी का भी हो गया, गुड। दक्ष का रहता है। सर हो गया. दक्ष का भी हो गया, आंसर ठीक आ गया दक्ष का भी। 92,000. ओके ठीक है, 79 पे आ जाते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमिन ओपनिंग एंड क्लोजिंग यूनिट। ओपनिंग भी निकालना है, क्लोजिंग भी निकालना है, दोनों चीज़ निकालनी है। क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है? इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो इज़ 5, टोटल सेल्स 2 lakhs, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज़ 25%, क्लोजिंग स्टॉक इज़ मोर बाय 4,000 दैन द ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक से क्लोजिंग स्टॉक 4,000 रुपये ज़्यादा है। सर बन जाएगा. हाँ तो करिए सॉल्व। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो टाइम्स में आ रहा है। जो हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पढ़े वो सब परसेंटेज में थे, ये टाइम्स में आ रहा है। तो जब हम इसकी थ्योरी करेंगे चैप्टर ख़त्म होने के बाद, तो वहाँ पर ये चीज़ आएगी कि कितनी तरह से रेशियो निकाला जाता है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या क्या है। तो दो तरह की यूनिट हमने अभी तक देखी, परसेंटेज और टाइम्स। टाइम्स मतलब हिंदी में बोलते हैं 5 गुना, 3 गुना, 4 गुना, दैट इज़ टाइम्स। परसेंटेज आप लोगों को पता है। सर 28,000 और 32,000. ओके ठीक है, दक्ष का आंसर 79। सर 28,000, 32,000. ठीक है, आपका भी ठीक है। हो गया सर. वाणी का भी हो गया, रिमी का रहता है सिर्फ। सर
ओपनिंग इन्वेंट्री 28,000 और क्लोजिंग इन्वेंट्री 32,000। ओके ठीक है, सबका ठीक हो गया है। अब 80 81 भी सेम है बिल्कुल, तो दोनों में से एक कर लेते हैं, एक छोड़ देते हैं। सो मे बी हम 81 कर लीजिए, 81 करना है सबको। ₹3 lakh is the cost of revenue from operations. Inventory turnover ratio is 8 times. Inventory in the beginning is 2 times more than the inventory at the end. Calculate value of opening and closing inventories. सर हो गया। हो गया, आंसर मैच हो गया आपका। यस सर। ओके गुड, बाकी लोग कंप्लीट करिए। सर आंसर नहीं आ रहा। आंसर नहीं आ रहा, ओके। श्रेया का नहीं आ रहा आंसर, दक्ष का आंसर ठीक आ गया है। रिमी का, वाणी का रहता है। नहीं आ रहा सर। वाणी का भी नहीं आ रहा, ठीक है। रिमी, सर मैं आधा ही बनाई हूँ। आधा ही बनाया, ओके। आधा ही बनाया मतलब आता नहीं है या रुक गए वहीं? सर अटक गई। अटक गए, ओके ठीक है, हम डिस्कस करते हैं। देखिए 3 लाख इज़ द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3 lakhs है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 times है। एवरेज इन्वेंट्री सबका आ गया होगा आई थिंक। एवरेज इन्वेंट्री सबका आ गया था। देखिए पहले हम एवरेज इन्वेंट्री निकालेंगे इसमें। यस सर। 37,500। हाँ देखिए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ये हमारा फॉर्मूला है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमें दिया गया 8 times। 8 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हमें क्वेश्चन ने दे दिया 3 lakhs। 3 lakhs डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री हम इससे निकाल सकते हैं। एवरेज इन्वेंट्री ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा, तो एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 3 lakh डिवाइडेड बाय 8। कितना आएगा ये? 3 lakh डिवाइडेड बाय 8। एवरेज इन्वेंट्री आ गया 37,500। 37,500 आपका एवरेज इन्वेंट्री यहाँ पर कैलकुलेट हुआ है। अब एवरेज कैसे निकालते हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक
ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 37,500। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को जोड़ेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो एवरेज आएगा 37,500। अब ओपनिंग क्लोजिंग के लिए उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इन्वेंट्री इन द बिगनिंग इज 2 times मोर देन द इन्वेंट्री एट द एंड। जो साल के शुरू में जो इन्वेंट्री था वो 2 गुने से ज़्यादा था इन्वेंट्री एट द एंड से। तो ऐसे केस में जो चीज़ 2 times 3 times दी उसको छोड़ के दूसरी वाली चीज़ को आप x मानो, तो इन्वेंट्री एट द एंड को हम x मानेंगे। तो इन्वेंट्री एट द बिगनिंग कितना होएगा? अगर इन्वेंट्री एट द एंड को x मान रहे हैं तो इन्वेंट्री एट द बिगनिंग 2x कितना होगा? 2x हाँ, सो दिस इज़ रॉन्ग। 2x नहीं होगा वो, उन्होंने क्या बोला है? 2 times मोर। अगर ये मोर वर्ड नहीं होगा देन 2x इज करेक्ट। अगर यहाँ लिखा होता है इन्वेंट्री इन द बिगनिंग इज 2 times देन इन्वेंट्री एट द एंड, 2 अलग अलग सेंटेंस होते हैं। देखिए, इन्वेंट्री एट द एंड इज 2 times, इन्वेंट्री एट द एंड इज 2 times द इन्वेंट्री एट द, क्या लिखा है? इन्वेंट्री एट द एंड, यहाँ बिगनिंग लिखा हुआ है। इन्वेंट्री एट द बिगनिंग, एक तो ये सेंटेंस है, ठीक है ना। और अगर मैं इसको लिखता हूँ 2 times मोर, तो दोनों का डिफरेंस आप देखिए, 2 अलग अलग क्वेश्चन बन गए। इन्वेंट्री एट द बिगनिंग इज 2 times द इन्वेंट्री एट द एंड, है ना। एट द एंड का 2 times है, तो अगर एट द एंड x है तो बिगनिंग आपका 2x हो गया। लेकिन सेकंड केस में अगर इन्वेंट्री एट द एंड इज x तो इन्वेंट्री एट द बिगनिंग आपका 3x होएगा। 2 times ज़्यादा है तो x प्लस 2x इट इज़ 3x यहाँ पर होएगा। ये आपका दोनों लैंग्वेज में डिफरेंस है। जब आप इसे 3x करोगे तो आई थिंक फिर आपका आंसर यहाँ पे सही आ जाएगा। ट्राई करिए। सर आ गया। आ गया? श्रेया का ठीक आ गया, आ गया सर। वाणी का भी ठीक आ गया। तो ये बहुत फाइन डिफरेंस है। देखिए ना, अपनी बुक में अच्छे से पेन से मार्क करके रखो कि एग्ज़ाम के दिन आपको इस मोर को रिवाइज करना है, ठीक है ना। ये मोर वाला जो चक्कर है ये आपके इकोनॉमिक्स के न्यूमेरिकल्स में भी आ जाता है। इकोनॉमिक्स के आप इसके एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई के जब आप न्यूमेरिकल्स करते हो तो वहाँ पर भी आपको ये मोर वाला चक्कर मिलता है। मल्टीप्लायर के जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट से कितना गुना ज़्यादा आपकी इनकम है, तो 2 times है फिर आ गया। और 2 times मोर है, उसका डिफरेंस यहाँ पे पड़ जाता है। तो ये लैंग्वेज ध्यान रखनी है, बुक में अच्छे से लिख के रखिए ताकि एग्ज़ाम के दिन क्विकली रिवाइज हो जाए। मोर वर्ड से यहाँ पे फ़र्क पड़ रहा है। सो रिमी का आ गया, श्रेया का, वाणी का आ गया। ओके, सो 81 हमारा कंप्लीट हो गया। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमारा हो गया है। एक क्वेश्चन 75 हमने यहाँ पे छोड़ा हुआ है। अब नेक्स्ट हमारा रेशियो है, आई थिंक 2-3 मिनट रह गए, सिर्फ फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, देखिए ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होता है? व्हाट इज ट्रेड रिसीवेबल्स? जब हमारा बैलेंस शीट, डेटर्स प्लस BR। यस, ट्रेड रिसीवेबल्स इज ट्रेड रिसीवेबल्स जो होता है डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। क्यों ऐसा हुआ? ट्रेडर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल क्यों किया? हम क्या बोल रहे हैं? ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड मतलब जो आप बिजनेस कर रहे हो, ट्रेड। रिसीवेबल्स मतलब जो आपको लोगों से पैसा लेना है। रिसीवेबल्स, आपको लोगों से पैसा लेना है बिजनेस में, जो लोगों से आपको पैसा लेना है वो। तो डेटर से मुझे पैसा लेना है। डेटर्स वो लोग हैं जिनको मैंने उधार पे सामान बेचा है। डेटर्स वो लोग हैं जिन्हें मैंने उधार पे सामान बेचा, तो डेटर से मुझे पैसा लेना है। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? वही डेटर, जो डेटर है, डेटर क्या करता है? मुझे एक पेपर पे लिख करके देता है कि सो एंड सो डेट को मैं आपका पेमेंट करूँगा। तो बिल्स रिसीवेबल भी फ्यूचर में पैसा मुझे मिलेगा। दोनों का नेचर एक है। डेटर्स भी वही चीज़ है, बिल्स रिसीवेबल वही चीज़ है। जब मैं उधार पे सामान बेचता हूँ, जो सेल है वो उधार पे करी जा रही है, तो
डेटर्स भी बन सकता है उसका, बिल्स रिसीवेबल उसका बन सकता है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ट्रेड रिसीवेबल्स यहाँ पर बनेगा। दैट इज़ नंबर वन। तो ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, इट इज़ इक्वल टू डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। तो यहाँ पर हम बिजनेस के कौन से ऑपरेशन की एफिशिएंसी देख रहे हैं, जो हम क्रेडिट सेल करते हैं, उधार पे सामान बेचते हैं, उधार पे सामान बेचकर लोगों से जो पैसा मिलता है, क्या वो एफिशिएंट है हमारा तरीका, या हम उधार पे सामान बेच तो देते हैं और कई कई महीने तक हमारे पास पेमेंट नहीं आता है ना। तो उस चीज़ की क्वालिटी यहाँ पर टेस्ट करी जा रही है, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। इसलिए जब उधार के सामान की बात हो रही है तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, न्यूमरेटर में आएगा क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सिर्फ क्रेडिट सेल यहाँ पे आ रही है, कैश सेल यहाँ पे नहीं आ रही है, सिर्फ आपकी क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ रहा है। इसको हम ये भी बोल सकते हैं नेट क्रेडिट सेल्स। तो कैश सेल को यहाँ नहीं लेना, सिर्फ क्रेडिट सेल्स को आपको यहाँ पर लेना है। डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड हम करेंगे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से हम डिवाइड करेंगे। ये भी रेशियो आपका टाइम्स में आएगा, परसेंटेज नहीं करना है, टाइम्स में इसका आंसर आएगा। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकालेंगे, ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग BR प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग BR, और पूरे को डिवाइड करेंगे 2 से, डिवाइडेड बाय 2। तो ओपनिंग ये क्या बन गया हमारा, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, जिसको मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, दोनों जुड़ के मेरा ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल हो गया। ये दोनों मिल के मेरा क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स हो गया, जो ग्रीन कलर किया है, और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो इन्वेंट्री टर्नओवर जैसा ही फॉर्मूला है, बस जो चीज़ यहाँ रेलेवेंट है उसको हमने यहाँ यूज़ किया, इन्वेंट्री टर्नओवर में जो रेलेवेंट था उसको वहाँ यूज़ किया था। तो ये हमारा फॉर्मूला है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का। जैसे आपने इन्वेंट्री के सॉल्व किए उसी तरह से आसानी से इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे, जो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज की क्लास हम क्लोज करते हैं।